पादपङ्कजं जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा स्वधा नमोस्तुते अलौकिको महिमा मुनीश्वरः सप्ताहजन्यो अद्य विलोकितमया मूढः सठः पशुपक्षिणो अत्र सर्वे अपि निष्पापकं भवति वागर्था विवसं संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे ताम् पार्वती परमेश्वरौ वर्णानाम् अर्थसङ्घानाम् रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् शिवालये विष्णुगृहे सूर्यस्यै भवने तथा सर्वदानप्रदः स्यात् पुस्तकं वाचयेतु यः वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुः शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वकरोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणः ग्रामा पुण्यरण्या विहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरः कपीश्वरौ अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् तनुजवन कृशानो ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमंत विराजिए
मैं कथा करूं मति अनुसार, प्रेम सहित गा दे धर्यो विराजिए पवन कुमार। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय, नंद नंदन सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ग्राम देवता स्थान देवता की जय, माता मुरारी मैया की जय। आज के आनंद की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। शिव शक्ति शिव ओम परम करुणया अकारण करुणा बनाओ भक्त वत्सल तड़ी तड़ी बिनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ऋग यजुः साम अथर्ववेद स्वरूपी हमारी ब्राह्मण मंडली सरस्वती मैया जी की असीम कृपा लिए हमारे समस्त संगीताचार्य बृहस्पतिवती यज्ञाचार्य राजा परीक्षितवती यजमान परिवार आयोजक परिवार तथा कथा का श्रवण करने आई हुई प्यारी माताएं बहनें बच्चे बुजुर्ग सबके हृदय कमल में स्थित श्री बांके बिहारी लाल जी की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण उनके श्री चरणों में मैं इस व्यास से प्रणाम करता हूँ। आज द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश से पूर्व आइए जरा तो घड़ी भगवान जी के श्री चरणों में हाजिरी लगाएं और आज की इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 महामंत्र है जपा कर रटा कर, महामंत्र है जपा कर रटा कर। महामंत्र है जपा कर रटा कर। महामंत्र है जपा कर रटा कर। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही
नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महामंत्र है ये जपा कर रटा कर, महामंत्र है ये जपा कर रटा कर, महामंत्र है ये जपा कर रटा कर, महामंत्र है ये जपा कर रटा कर। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। कहते हैं जब तक जपोगे नहीं, जब तक भगवान का नाम जिह्वा पर आएगा नहीं, तब तक वो हमारे हृदय में उतरेगा नहीं। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय, कि जब तक जपोगे, जितना जपोगे उतना ही ज्यादा वो हमारे हृदय में उतरता है। ऐसा नहीं कि कथा पंडाल में आए और लग गई क्या गपात सिद्धिर गपात सिद्धिर गपात सिद्धिर न संशय, कि गप्पे लगाने लगे। तो उनसे क्या होगा? उनसे गप्पों की सिद्धि होगी, बाकी कुछ नहीं होगा। जब भी कथा पंडाल में पहुंचे तो सारे संसारिक जो बंधन है, संसारिक जो बातें हैं, वो सारी चीजें छोड़ दो और भगवान के प्रति प्रीत लगाना शुरू कर दो। ना कि गपात सिद्धिर बोले गप्पे लगाने लगे। अगर गप्पे लगानी होती बोले तो घर में भी लगा सकते। क्यों? जब भगवान की इस मंगलमयी कथा में पहुंच गए तो भगवान के प्रति ही प्रीत होनी चाहिए। भागवत महापुराण कहता है कि जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय, कि जब तक जपोगे नहीं तब तक वो हमारे हृदय में उतरेगा। जितना जपोगे उतना ही वो हमारे हृदय में प्रवेश करता है। तो कहते हैं सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में 21 वर्ष के बालक सूत जी आ जाते हैं। अब जब सूत जी वहां आए ना, विचार करना, जो 100 वर्ष के संत हैं, 200 वर्ष के संत हैं, 500 वर्ष के, 1000 वर्ष के, जितने भी वृद्ध आयु वाले जो संत हैं ना, सारे के सारे उठकर उस 21 वर्ष के बालक को प्रणाम करते हैं। सूत जी ने निवेदन किया था कि आप इतने बड़े पूजे हुए संत महात्मा अमलात्मा, इतनी ज्यादा आयु को प्राप्त कर चुके हैं और आप मुझे मेरे चरणों को प्रणाम कर रहे हैं। तो सौनक जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया था कि आयु वृद्धा धन वृद्धा बल वृद्धा तथैव च ते सर्वे विज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्यः किंकिरा। सौनक जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया था, अरे सूत जी, भले ही हमारी आयु 100 वर्ष हो, 150 वर्ष हो, 500 वर्ष हो, 1000 वर्ष, लेकिन जब तक हमारे हृदय में वो ज्ञान रूपी चक्षु नहीं खुलेगा तब तक वृद्ध हमें कोई नहीं कहेगा। आयु वृद्धा, आयु में भले जितने मर्जी बुजुर्ग हो जाए, लेकिन जब तक ज्ञान रूपी जो चक्षु हमारा है, जब तक वो नहीं खुलेगा तब तक उस वृद्ध आयु का कोई फायदा नहीं। आयु वृद्धा बल वृद्धा, भले ही हम बल में आपसे ज्यादा बलशाली हो सके,
धन वृथा, धन का भंडार हमारे पास बहुत ज्यादा, सब कुछ है, लेकिन उसको लगाने की अगर विधि तो उस धन का फायदा क्या? घर में चाहे जितना मर्जी स्टोर करके रख दो, बैंक जितने मर्जी भर लो, लेकिन उस धन को खर्च करना, कहाँ लगाना कहाँ नहीं लगाना। बहुत से लोग ऐसे होंगे, धन बहुत है लेकिन देखना वो धन लगेगा कहाँ? कोर्ट कचहरी है, या बालक ऐसा निकलेगा वो ऐसे कर्म करेगा वो धन बुरी ही जगह लगेगा, या खुद ऐसे होंगे लड़ाई झगड़ों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बड़ा सुंदर उत्तर दिया है कि आप भले ही उम्र में 21 वर्ष के हैं, लेकिन जो ज्ञान रूपी चक्षु, जो ज्ञान रूपी स्रोत आपने वेद व्यास जी से जो 18 पुराणों की कथा का पालन जो कर रखा है ना, वो हमारे जीवन में आज तक नहीं आया। सूत जी आज बहुत प्रसन्न हुए तो निवेदन किया है कि कोई ऐसी कथा जो कलयुग के प्राणी का उद्धार कर सके, जो पापी से पापी प्राणी का उद्धार कर सके, जो कहते हैं केवल जीवित प्राणी को ही नहीं अभी तो मृत प्राणी का भी उद्धार कर दे, कोई ऐसी कथा हमारे जीवन में भी कोई आई। निवेदन ही नहीं किया कि पूरी कथा सुनानी, कि सुताख्याही कथा सारम मम करणयो रसायनम, केवल कथा का सार सुनना है, कोई पूरी कथा नहीं सुनना, केवल रस। जैसे नींबू है, अगर उसको निचोड़ दिया ना, जो उसका अर्क निकलेगा केवल वैसा ही अर्क हमारे जीवन में आए। क्या उन्हें संत महात्मा उन्हें सौनक आदि 88,000 मुनियों के पास क्या समय नहीं था? समय तो सबके पास सब कुछ था, लेकिन कलयुग के जो प्राणी है ना उनके पास समय नहीं होगा भगवान की भक्ति के लिए। आज देख लेना, जो वृद्ध वृद्ध माताएं हैं चाहे बुजुर्ग कोई भी है, उनका भाव रहता है कि कथा सुननी, भगवान का सत्संग जहां चला हो वहां जाना पसंद करते हैं। लेकिन जो आगे की जितनी भी पीढ़ियां वो क्या कहेंगी, अरे फोन मिल गया ना 10 मिनट में, इसमें अगर फ्री होंगे तो बोले जो फोन नहीं चला लेते, गेम ही खेल लेते हैं या कुछ और ही कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कलयुग के प्राणी हैं बोले उनके पास समय नहीं, वो व्यर्थ के साधनों में लिप्त रहेंगे। यहाँ पर सौनक आदि ऋषि मुनि सूत जी से प्रश्न करते हैं कि मानव मात्र का धर्म क्या है, कि संसार में जो प्राणी आता है उसका धर्म क्या है? क्या सुबह 4 बजे उठना धर्म है? क्या मंदिर की 108 परिक्रमाएं लगाना मनुष्य का धर्म है? सुबह 4 बजे उठ गए लेकिन कभी भगवान से प्रीत नहीं बने, न कभी गृहस्थी जीवन में रहकर गृहस्थी जीवन का पालन न किया, क्या मनुष्य का धर्म है? दूसरा प्रश्न निवेदन किया है कि जब हम मंदिर में जाते हैं, किसी भी मंदिर चले जाओ, जब हम मंदिर में जाते हैं तो किसको पूजे और किसको छोड़े? कि हम मंदिर चले गए, चाहे मुरारी देवी गए, नैना देवी गए, चाहे कहीं भी चले जाओ, कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाने के पश्चात किसको पूजे किसको छोड़े? अब आप 2 मिनट के लिए समझिए, मुरारी देवी गए, जाते ही आपको हनुमान जी और भैरव बाबा की मूर्ति के दर्शन, थोड़ा सा अंदर जाओ शेर के दर्शन हो गए। अब मंदिर के चारों ओर से जब देखोगे तो वहां पर अलग अलग आकार की भगवती की जो मूर्तियां वो बनी हुई। अब विचार करना कि हम किसको पूजे किसको छोड़े। अब इतने देवी देवता में किसको किसकी पूजा करनी है, मतलब किसको छोड़ना है? तीसरा प्रश्न निवेदन किया कि वेदों के अनुसार परमात्मा को अजन्मा कहा गया है कि वे जन्म नहीं लेते। अगर परमात्मा जन्म नहीं लेते तो मैया कौशल्या जी के गर्भ से राम बनकर क्यों, और देवकी मैया के गर्भ से कृष्ण बनकर क्यों उत्पन्न हुए, कैसे जन्म लिया? चौथा प्रश्न निवेदन किया है, अगर हम गीता के अनुसार समझें कि भगवान यहाँ आते हैं बोले फिर चले जाते हैं, कि यदा यदा हि धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अगर गीता के अनुसार समझे कि भगवान यहाँ आते हैं जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म इस धरा पर बढ़ता है, तो वे आते हैं बोले धर्म की स्थापना कर देते हैं और फिर चले जाते हैं। आते हैं बोले फिर जाते हैं। पांचवा प्रश्न निवेदन कि यहाँ आएंगे फिर जाएंगे बोले फिर रहते कहाँ। पांचवा प्रश्न निवेदन किया कि भगवान की कोई कहता है बोले 2 अवतार, कोई कहता है 4 अवतार, कोई कहता है 8 अवतार, कोई कहता है 10 अवतार। अलग अलग कहता है, कोई कहता है बोले 24 अवतार। तो भगवान के अवतार के कहे कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहाँ ही सुनाई बहु विधि सब संता, कहाँ ही सुनाई बहु विधि सब संता। कृष्ण चंद्र के चरित सुहाए, कृष्ण चंद्र के चरित सुहाए। कल्प कोटि लगे जाहि ना गाए, कल्प कोटि लगे ताहि न गाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कि हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहीं सुनहि बहु विधि सब सब। कि हरि अनंत है, हरि की कथा भी अनंत है। बोले ना तो कोई सुन सकता, बोले ना तो कोई सुन सकता। किसी के पास इतना समय नहीं कि भगवान के इन चरित्रों को गा सके या सुन सके। कृष्ण चंद्र के चरित्र सुहाए कि जितनी मर्जी गाथा, चाहे कृष्ण चंद्र की हो चाहे प्रभु श्री राम की, कोई नहीं उस गाथा को कहते हैं ना गा सकता है, बोले ना कोई सुन सकता है। उसके बाद 5वां प्रश्न निवेदन किया है कि गीता के अनुसार ही अगर हम समझें, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता के अनुसार ही समझे कि परमात्मा इस धरा पर युग युग में आते हैं, कि युग युग में परमात्मा आते हैं। बोले इस युग में भी आएंगे, आगे वाले युग में भी आएंगे, उससे आगे वाले युग में भी आएंगे। अगर कोई युग युग में आते हैं तो वो यहाँ से आते हैं, बोले फिर जाते क्यों हैं? उनके यहाँ आने और जाने का कारण क्या? जब धर्म स्थापित हो गया तो कौन उस धर्म को हानि पहुंचाता है? कौन उस धर्म को हानि पहुंचाता है? और यहाँ से चले जाते हैं बोले तो रहते कहाँ? जब यहाँ से प्रभु चले जाएंगे ना तो प्रभु जाएंगे कहाँ? ऐसे ऐसे प्रश्न सौनक आदि मुनियों ने आज निवेदन किए हुए कि सूत जी आप हमें इन प्रश्नों के उत्तर दें। तो सूत जी ने बड़ा सुंदर भाव कहा, अरे सौनक आदि मुनियों, अगर ना मैं आपके इन प्रश्नों के उत्तर देने लगूं तो इनका उत्तर देते देते पूरी भागवत की कथा तुम्हें सुनाऊंगा, लेकिन बिना सुखदेव स्वामी की। अगर वक्ता ना हो तो बोले कथा कौन सुनाएगा? अगर श्रोता ना हो तो कथा किसको सुनाएगा? बोले जब तक सुखदेव स्वामी का प्रकट्य ना हो बोले तब तक कथा कैसे? तो कहते हैं
कि पहले सुखदेव स्वामी का जन्म जरूरी बोले, उसके बाद भागवत की कथा, उसके बाद बोले मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर। लेकिन उससे पहले ये जो भागवत है, भागवत का अर्थ है क्या? ये जो भागवत है ये है क्या? भागवत का अर्थ हुआ क्या? भय का मतलब क्या है? बोले जब संसार में प्राणी आ जाता है ना, तो उसका पहला धर्म बन जाता है कि भगवान की भक्ति करो। भय का मतलब हो गया भक्ति, चाहे माता पिता की करो, गुरुओं की करो, देवताओं की करो, किसी को भी इष्ट मान लो, किसी की भी आप पूजा करो। लेकिन कहते हैं कि भागवत का शाब्दिक अर्थ भक्ति करना। पहले अपने जीवन में भक्ति उतारो। भक्ति आएगी कैसे? जब तक हम भगवान से जुड़ेंगे नहीं, तब तक ये भक्ति हमारे जीवन में आती नहीं। भगवान से किसी को भी मान लो, मुरारी मैया को मान लो, चाहे नैना मैया को, शिकारी में किसी को भी इष्ट मान लो, उसकी नित्य पूजा करो। माता पिता की नित्य सेवा करना भी भक्ति ही है। कि प्रथमे पूजे माता पिता, द्वितीय है गुरुस्तथा, तृतीय भ्रातृबन्धुश्च, चतुर्थे पत्नीस्तथा। कि जब आप गृह में हो, अपने घर में हो, तो पहली पूजा अपने माँ बाप की करना शुरू करो। पहली भक्ति माँ बाप की बताई, चाहे सास ससुर है वो भी माँ बाप, चाहे अपने माता पिता। ऐसा नहीं कि ससुराल में गए तो जो सास ससुर है उनके साथ ईर्ष्या द्वेष की भावना रखना। माँ बाप को चाहे अपने चाहे पति के है तो बराबर। अगर वही भाव जो हमारी भाइयाँ होंगी वो उनके साथ करें, या आपके पतिदेव आपके माता पिता के साथ करें। पहली भक्ति माँ बाप की बताई, दूसरी भक्ति गुरु की बताई कि गुरु की सेवा करनी चाहिए। तीसरी भक्ति कहते हैं जो भाई बंधु है उनकी बताई गई। चौथा स्थान है पत्नी का। पत्नी के लिए कहते हैं चरणों में स्थान दिया गया कि विष्णु भगवान के चरणों में कहते हैं विराजित होना। लक्ष्मी मैया भी विष्णु भगवान के चरणों में विराजित है, क्योंकि पति परमेश्वर होता है। अगर पति परमेश्वर है तो उसके चरणों में कहते हैं बैठना चाहिए। कभी भी पत्नी का आसन पति के आसन से ऊंचा नहीं होना चाहिए। अगर पत्नी ने एक आसन लिया बैठने का तो पति को डबल देना, थोड़ा ऊंचा आसन होना चाहिए। उसी तरह से अगर गुरु है तो उनको भी वैसा ही आसन आता है। लेकिन कलयुग का प्रभाव कैसा कि प्रथमे पूजे भार्या, द्वितीय मित्र सखा। कलयुग की महिमा क्या है? कलयुग की सबसे बड़ी महिमा क्या है? बोले पहली पूजा घर में पत्नी की नहीं की। बोले पत्नी की पूजा नहीं की ना तो समझ लेना बोले बेड पर चाय नहीं मिलेगी, है ना। सुबह 5 बजे 6 बजे गर्म पानी भी नहीं मिलेगा, रोटी भी नहीं मिलेगी। पतिदेव बेचारा काम में जाना होगा तब पैदल ही होना, कहीं ये जाने भूखे होना जाने आत्मा दो में सारे नहीं होनी, है ना। द्वितीय मित्र सखा। और दूसरा स्थान किसका? जो मित्र कैसे जो हमें कुसंग की ओर ले, जिन्होंने जीवन में कभी भक्ति नहीं की, जिन्होंने अपने जीवन में कभी भगवान का साक्षात्कार नहीं किया। ऐसे मित्र जो हमें किस ओर? शराब पीने की ओर ले जाएंगे, मांस मदिरा का पान करने की ओर ले जाएंगे, जहाँ मांस बन रहा हो वहां ले जाएंगे कि नहीं आज का दिन खाई ले तो कल कुछ नहीं है, कल रहने दे। तो कहते हैं ऐसे मित्र को हमें प्रिय लगे जो कुसंग की ओर ले जाए। और उसके बाद कहते हैं माता पिता का स्थान पता कैसा? तीसरा स्थान गुरु का। वो भी कैसे? बोले अगर गुरु दिख गया तो प्रणाम हो गया, बोले चरणों में बंधन हो गया। और माता पिता बेचारे भूखे हैं, बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे भी वो बेचारे देख रहे हैं, बोले पुत्र आएगा तबीयत ठीक नहीं, बोले हॉस्पिटल ले जाएगा।
लेकिन पुत्र को मोह कहाँ था? बोले पत्नी का पड़ गया, बच्चों का पड़ गया, उन मित्रों का पड़ गया। बोले जो कैसे? जो कुसंग की ओर ले जा रहे हैं। माँ बाप मरे, एक कोने में जाकर चाहे जो मर्जी, उनको कोई चिंता नहीं माता पिता। लेकिन याद रखना, चाहे आप जहां मर्जी तीर्थों में जाओ, मंदिरों में जाओ, जहां मर्जी जाओ, जिसने अपने माँ बाप की पूजा नहीं की, जिसने माँ बाप की सेवा नहीं की, आदर सत्कार नहीं किया, जिसने अपने गुरुओं का मान सम्मान नहीं किया, वो चाहे 4 धाम की यात्रा कर ले, चाहे 3.5 करोड़ जो तीर्थ है ना, उनका दर्शन कराए, कोई फायदा नहीं। जब तक माँ बाप घर में खुश नहीं, तब तक वो जहां मर्जी चले जाए, कोई फायदा नहीं उसका। तो भागवत क्या कहता है? बोले भक्ति, भक्ति का अर्थ हुआ सबसे पहले माँ बाप की सेवा। उसके बाद दूसरा भाव क्या कहा? जब भक्ति उत्पन्न हो जाएगी तो ज्ञान आ जाएगा। अच्छे बुरे की समझ आना ही ज्ञान है। ज्ञान आएगा कैसे? अगर हम अच्छा करेंगे तो जो हमारे बालक है वो हमसे अच्छी चीजें ग्रहण करेंगे। अगर पिता ने बुरा कर्म किया होगा तो बालक भी वैसे ही कर्मों से युक्त होगा। अगर बालक ने बुरा कर्म किया है तो उसके जो आगे बालक होंगे वो भी वैसे ही होंगे। अगर आपने शराब पी रखी है, जो आगे होंगे ना बच्चे, वो भी शराब पीएंगे, चाहे अभी नहीं पी, 10 सालों के बाद पी, लेकिन ये स्वभाव है। उसके बाद ज्ञान आएगा कब? जब हम खुद उस राह पर चलेंगे। ज्ञान हम तभी दे सकते हैं जब उस ज्ञान के ऊपर हम स्वतः अगर ठीक होंगे। उसके बाद ब का मतलब हो गया बैराग। बोले बैराग तो कह दिया कि छोड़ना, बोले किसी को नहीं, भगवान से भी जुड़े रहना, माता पिता से भी जुड़े रहना, संसार से भी जुड़े रहना, लेकिन भक्ति कभी छोड़नी। उसके बाद कहा भाग ब, और उसके बाद त का मतलब हो गया त्याग। त्याग का अर्थ हुआ कि त्यागना, किसी चीज का त्याग करना। परिवार को नहीं छोड़ना, माँ बाप को नहीं छोड़ना, पत्नी को, बच्चों को, किसी को नहीं छोड़ना। त्याग करना किस चीज का? बोले जो बुरी आदतें हैं, जो कुसंग है, उसका त्याग करना ही भागवत का अर्थ है। ये चारों स्तंभ है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग में प्रभाव कैसा होगा? पुत्र अपने माता पिता की सेवा नहीं, उनका आदर सत्कार नहीं करेगा, ये स्वभाव है कलयुग का। ये भागवत का अर्थ है कि छोड़ना किसी को नहीं, भगवान से भी जुड़े रहना, माता पिता की भी सेवा करनी, परिवार के साथ भी रहना है, लेकिन आसक्ति भाव रखना कि मैं इस संसार में आया क्यों, मेरा भाव, मेरा जो जन्म है ना इस संसार में, मैंने हुआ क्यों। ऐसा नहीं बोले बच्चों को छोड़कर चले गए, बहुत से लोग करते हैं। अरे उस बाबा की शरण में गए हैं, उसने बोला बोले देवता की पूजा नहीं करनी, भगवान के निमित्त क्या नहीं करना, धूप नहीं घर में जलाना, कोई ज्योति नहीं घर में जलाना। ऐसा क्यों? अगर हम इसी तरह से संग में चले जाएंगे तो जो ये हमारा शरीर है कभी इस संसार से मुक्त होगा ही नहीं। वृंदावन में कहते हैं मुक्ति का बात। मुक्ति ने एक बार भगवान से कहा था कि मेरी मुक्ति संसार से होगी कैसे? मुक्ति कहे गोविंद से मेरी मुक्ति कैसे होए, ब्रज रज उड़ी मस्तक लगे मुक्ति मुक्त होई जाए। तो भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि जब ब्रज की रज उड़कर मस्तक पर लगेगी तब जाकर मुक्ति मुक्त होगी। और मुक्ति कहते हैं मैं संसार के प्राणियों को, सभी प्राणियों को मुक्त करती हूँ, लेकिन मेरी मुक्ति भी तो होनी चाहिए। तो भगवान ने कहा था बोले जब ब्रज की रज, रज कहते हैं माटी को, वृंदावन जो भी जाता है ना, ब्रज में जो भी जाता है जितना मर्जी लपेटे लगा लो, वो जो ब्रज की रज है कभी घर को नहीं आती, जो आपके वस्त्रों के साथ लिपटी हुई जो रज है वो वहीं तक है जहां तक आप वृंदावन के उस घेरे में। तो भगवान ने कहा था कि ब्रज रज उड़ी मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो ही जाए। बोले जब ब्रज की रज उड़कर मस्तक पर लगेगी
मनुष्य के तन पर लगेगी, तब जाकर जो है वो मुक्ति जो है मुक्त हो। तो भागवत का अर्थ हुआ कि बोले छोड़ना किसी को नहीं, गृहस्थ जीवन का पालन करो और नित्य जो है अपनी माता पिता गुरुजन जो भी है बोले उनकी सेवा करो। एक समय की बात है, राजा जनक हुए। ये जो राजा जनक हुए ना, इन्होंने अपने जीवन में क्या किया, अपने गुरुजी के यहाँ चले गए। अब गुरुजी ने क्या किया, धोते कमंडलू रख दिया राजा के महल में। अब सब कुछ रख दिया महल में। अब गए हैं गुरुजी के यहाँ, यज्ञ चला हुआ, सामने गुरुजी उपदेश दे रहे, राजा भी सामने बैठे हुए, गुरुजी उपदेश दे रहे, बोले देखो त्याग की भावना रखनी है, बोले कुछ हो जाए ना छोड़ देना, बोले सब कुछ। अब हुआ क्या, थोड़ी देर बाद सैनिक आया कि राजा हमारे राज्य की थोड़ी सी दूरी पर आग लगी है और बहुत जोर से जो है वो राज्य की ओर बढ़ रही है, तेजी के साथ हमारे राज्य की ओर आ रही है। राजा ने कहा बोले कोई बात नहीं तुम जाओ। अच्छा, थोड़ी देर बाद फिर सैनिक आया, फिर कहा कि राजा हमारे राज्य की ओर आग हमारी सीमा में प्रवेश कर गई। फिर कहा बोले कोई बात नहीं तुम जाओ। अब तीसरी बार फिर कहा कि आग लगी है और हमारे महल में प्रवेश करने वाली है। राजा ने फिर कहा बोले कोई बात नहीं तुम जाओ। चौथी बार सैनिक फिर आया, फिर कहने लगा बोले राजा आग लगी है और हमारा महल जल रहा है। जैसे ही जलने का नाम लिया, गुरुजी सामने खड़े हो गए, संत महात्मा खड़े हो गए। अरे राजा जल्दी चलो, आग बुझानी है, मेरी धोती जल जाएगी, कमंडलू जल जाएगा। अरे जिसका सब कुछ जल गया, जिसके पास जो राज्य था, धन दौलत सब कुछ जल गया, उसको चिंता नहीं, और जिसकी एक धोती एक कमंडलू कहते हैं वो जल रहा है, बोले उसको बड़ी भारी चिंता। तो त्याग का अर्थ क्या हुआ, बोले जब किसी चीज को छोड़ दिया उसकी ओर जाना नहीं। तो कहते हैं कि किस तरह से प्राणी को अपने गृहस्थी धर्म का पालन करना चाहिए। तो कहते हैं धर्म बताया है। उसके बाद कहते हैं सुखदेव स्वामी का प्रकट्य कैसे है। तो भगवान का ये जो मन है ना, वो नारद है, मनो वे नारद। कहते हैं जिस काम को भगवान नहीं कर सकते, जिस काम को संसार में कोई नहीं कर सकता, बोले उस काम को कहते हैं बोले नारद जी कर सकते हैं। उस काम को नारद जी कर सकते हैं। मनो वे नारद। भगवान का जो मन है ना, वो नारद है। ये नारद है क्या, जिनको कोई रद्द ना कर सके, ना प्लस रद्द इति नारद। अगर व्याकरण की दृष्टि से समझे, जिनको कोई रद्द ना कर सके वो नारद है। जिनकी वाणी को कोई रद्द ना कर सके वो नारद है। और क्या कहा कि नारम अज्ञानम द्यति खंड्यति इति नारद। जो जल से पतले ज्ञान को कहते हैं हमारे अंदर जो है प्रवेश करा दे वो नारद है। जो जल से पतले ज्ञान को कहते हैं अर्थ निकाल दे वो नारद है। उसके बाद क्या कहा, नारम अज्ञानम द्यति खंड्यति इति नारद। जो अज्ञानता रूपी पर्दे को हमारे जीवन से बाहर निकाल दे वो नारद है। जिनकी वचनों को कोई रद्द ना कर सके, जिनकी वाणी को कोई रद्द ना कर सके वो नारद है। अब मन में भाव जगा है कि नारद कुछ भी करने में संभव है, कुछ भी कर सकते हैं, हर कार्य को करने का सामर्थ्य उनके पास है। कहते हैं एक समय शनिदेव और लक्ष्मी मैया के मध्य में लड़ाई चल गई, आपसी वाद विवाद होना शुरू हो गया। अब जैसे वाद विवाद होना शुरू हो गया ना, अब शनिदेव कहने लगे बोले देवी, बोले मैं बड़ा। लक्ष्मी मैया कहने लगी कि मैं बड़े। अब दोनों में वाद विवाद इतना छिड़ गया, बहुत ज्यादा घमासान होना शुरू हुआ। एक कहने लगा बोले मैं बड़ा, दूसरा कहने लगा मैं बड़ा। शनिदेव ने कहा बोले देखो देवी, बोले तुम कैसे बड़ी। तो लक्ष्मी मैया ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले देखो शनिदेव बोले जिस गृह में मैं होती हूँ ना,
उस जिस गृह में मैं रहती हूँ, मेरे बिना कोई प्राणी यज्ञ नहीं कर सकता, कोई जप तप कुछ नहीं कर सकता। जिस घर में मैं रहती हूँ उस घर में प्राणी जो मर्जी कार्य करना चाहे आसानी से कर सकता है। कोई भी कार्य होगा उसे वो आसानी से कर सकता है। बोले अच्छा, बोले और क्या कर सकता है? बोले जो प्राणी की इच्छा बोले सब कार्य कर सकता है। बोले तो क्या तुम बड़ी हो गई? बोले हाँ। शनिदेव ने कहा, बोले देखो जिस घर में लक्ष्मी हो चाहे सरस्वती कोई भी चीज हो, जिस गृह में मेरी टेढ़ी दृष्टि पड़ गई ना, वो राजा से फकीर और फकीर से राजा बन जाता है। बोले नहीं, तुम कैसे बढ़े? बोले देख लो, बोले जिस कुंडली में मैं प्रवेश करता हूँ, जिस जातक की कुंडली में मैं जाता हूँ ना, कहते हैं बोले किसी को अमीर तो किसी को फकीर, बोले किसी को कुछ भी। लक्ष्मी का मालिक होगा, धन दौलत का मालिक होगा, लेकिन जब वो मेरी उस अवधि में उस काल चक्र में जब प्राणी आता है ना, तो चाहे वो जितना मर्जी अमीर होगा उसको भी मैं फकीर बनाकर छोड़ देता। लक्ष्मी मैया बोली तो फकीर बनाने से तुम बड़े कैसे हुए? अब दोनों में थोड़ी तो मैं होना शुरू हो गई। लक्ष्मी मैया बोली, बोले देखो इसका निर्णय करेंगे बोले विष्णु भगवान। अब गई है विष्णु भगवान के पास, गए दोनों। विष्णु भगवान से कहा, बोले देखो स्वामी, बोले मैं बड़ी हुई ना, मेरे बिना तो कोई यज्ञ नहीं कर सकता, मेरे बिना कोई जप तप कुछ नहीं कर सकता गृह में। जिस गृह में मैं रहती हूँ उस गृह में कुछ भी कर लो वे सारे कार्य संभव हो जाते हैं। जैसे ही कहा विष्णु भगवान कहने लगे, बोले देखो, बोले पत्नी को अगर बड़ा बना दिया तो शनिदेव नहीं छोड़ेगा, अगर शनिदेव को बड़ा बना दिया तो बोले पत्नी मेरी इज्जत मान छोड़ देगी, उल्टी मेरे से सेवा करवाएगी, मेरी टांगे भी दबाओ, सिर में दर्द बोले सिर भी दबाओ, खाना भी तुम बनाओ, सारे कार्य करो। अब विष्णु भगवान ने क्या कहा? बोले देखो इसका निर्णय तो मैं नहीं कर सकता। बोले फिर कौन करेगा? बोले जब आप ही निर्णय नहीं कर सकते, बोले करेगा कौन? मनो वही नारद, भगवान का जो मन है वो नारद है। तो नारद जी को आदेश हुआ है, जो जल से पतले ज्ञान का खंडन कर दे वो नारद है। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। और नारद जी को आदेश हुआ, नारद जी को बुलाया है। अब नारद जी आए, बोले प्रभु आदेश कीजिए, किस कार्य के लिए बुलाया है? तो बड़े सुंदर भाव के साथ भगवान कहने लगे, बोले देखो नारद, बाकी चीजें तो सारी ठीक है, शनिदेव कहते हैं बोले मैं बड़ा, लक्ष्मी मैया कह रही है बोले मैं बड़ा, दोनों कह रहे बोले मैं भी बड़ा, मैं भी बड़ा, अब तुम ही निर्णय करो बोले कौन बड़ा। नारद जी कहने लगे, बोले प्रभु मैं? बोले हाँ तुम, और कौन करेगा? जो कार्य देवताओं से नहीं होता, जो कार्य विष्णु भगवान से नहीं होता, जो कार्य शंकर भगवान नहीं कर सकते, वो कार्य नारद जी कर सकते। अब नारद जी को जैसे आदेश हुआ ना, तो नारद जी कहने लगे, बोले जरूर प्रभु जी। अब जैसे ही अब निर्णय तो करना, लक्ष्मी मैया और शनिदेव दोनों से कहा, बरगद का सामने एक पेड़ था, दोनों को दौड़ने के लिए कह दिया। दोनों जा रहे, सामने बरगद के पेड़ का स्पर्श कर रहे, फिर आ रहे, फिर जा रहे, फिर आ रहे, ऐसे ही चलता रहा। जब 100 चक्कर हो गए ना, नारद जी से कहते हैं शनिदेव और लक्ष्मी मैया पूछने लगे, बोले लगा नहीं पता, बोले कौन बड़ा? नारद जी कहने लगे, बोले ना अभी किसी का कोई पता नहीं लग रहा, बोले कौन बड़ा कौन छोटा, अभी कोई पता नहीं लग रहा, बोले कौन बड़ा है कौन छोटा। बोले फिर? बोले पता तो लग जाएगा, बोले तुम और चक्कर लगाओ, 10 20 50 चक्कर और लगाओ। जब 150 चक्कर हो गए ना, फिर शनिदेव दोनों का सांस भूली हुई, फिर आए, बोले नारद जी अब तो बता दो। नारद जी ने कहा, बोले थोड़ा थोड़ा पता लगा, पूरा पता नहीं लग रहा, बोले कौन बड़ा कौन छोटा। फिर दौड़ाना शुरू कर दिया। जब फिर से 40 50 चक्कर लगाए ना, फिर पूछा, बोले कौन बड़ा? अब हम थक गए, बोले अब नहीं दौड़ा जा रहा, अब बता दो, बोले कौन बड़ा कौन छोटा। नारद जी ने कहा कि लक्ष्मी मैया, बोले जब तुम आ रही थी ना बड़ी सुंदर लग रही थी, जब तुम घर की ओर आ रही थी ना, इस ओर दौड़ती हुई आ रही थी, बड़ी सुंदर लग रही थी। घर को जब पैसा आता है ना, धन जब आता है, सबको अच्छा लगता है कि पैसा आ रहा है, लक्ष्मी आ रही है।
और जब लक्ष्मी जाती है लगती किसी को अच्छी, पैसा घर से खर्च हो रहा किसी को अच्छा लगेगा। अगर पैसा 2 लाख आपके पास है और सारा लगे कोर्ट कचहरी कहीं बुरे कामों में, लगेगा अच्छा कि कहाँ लगा? अच्छी जगह लगाया हुआ वहां तो 1 रुपए भी दिया होगा वो भी 1000 बनकर वापस लौटता। लेकिन जो बुरे कार्य पर धन लगाया है क्या वो कभी लौट कर आएगा? वो नहीं आता। अब जरा विचार करना, लक्ष्मी मैया से काबले जब तुम आ रही थी बड़ी सुंदर लग रही थी और जब तुम जा रही थी तो बिल्कुल बुरी लग रही थी। दूसरी ओर शनिदेव कहने लगे बोले अच्छा ये बड़ी हो गई, बोले ना, बोले जब तुम जा रहे थे ना बड़े सुंदर लग रहे थे। अब जिस जातक की कुंडली में शनि आ जाता है और जब वही शनि कुंडली से जाता है तो कहते हैं वही शनि बड़ा सुंदर लगता है कि जा रहा है। अगर कुंडली में शनि आ जाए कम से कम 50 व्यक्तियों के पास हम कुंडली दिखाए, पंडित जी देखिए मेरी कुंडली आई है, देखिए बोला शनि रही आई मेरी कुंडली आ गई। वो पता नहीं आता बचना भी है दिखे कि बचना ही नहीं है। वो तो मेरे तो शरीर भी ठीक नहीं है, कदी मेरे सिरा पीड़, कदी पेटा पीड़, कदी कुछ ना कुछ चली रही है। लेकिन जैसे ये सुन लेंगे ना कि शनिदेव मेरी कुंडली से जा रहे हैं तो जो बीमारी भी होगी ना आधा रास्ता छोड़ के चली जाएगी, बोले है ही नहीं बीमारी, अब शनिदेव चले जाएंगे। अब विचार करना, दोनों को बड़ा बना दिया। एक ओर से कहते हैं शनिदेव को बड़ा बना दिया, दूसरी ओर से लक्ष्मी मैया को बड़ा बना दिया कि जब तुम जा रही थी तो सुंदर लग रही थी। और शनिदेव से कहा कि जब तुम जा रहे थे सुंदर लग रहे थे, लक्ष्मी मैया से कहा बोले जब तुम आ रही थी तो बड़ी सुंदर लग रही थी। ना तो एक को बुरा लगा ना दूसरे को बुरा लगा, बोले कौन बड़ा कौन छोटा। और उसके बाद कहते हैं कि पूर्व में जो हमने कर्म किए होते, चाहे शनिदेव आए चाहे कोई भी ग्रह कुंडली में आए, कि भोगान भुगत्वा व्ययमेव भुगत्वा तृष्णान जीर्णा व्ययमेव जीर्णा। याद रखना, जो हमने पूर्व में कर्म किए होते हैं, ये जो प्रारब्ध है ना, प्राण का अर्थ हुआ पूर्व जन्म, जो प्र है वो पूर्व जन्म है, अब्द हुआ ये जन्म। पूर्व में अगर हमने पाप कर्म किए हुए होंगे, पूर्व में हमने चाहे जितने मर्जी पाप कर्म किए होंगे तो वही पाप कर्म हम इस जन्म में भोगेंगे। जो कर्म हम इस जन्म में कर रहे हैं वो आगे वाले जन्म में कहते हैं भोग रहे हैं। अगर हमने इस जन्म में अच्छा किया तो हमें अच्छा ही मिलेगा। बहुत बार हम लोग क्या सोचते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरा शरीर ठीक नहीं रहता, वो पता नहीं आता अगले जन्म में हम ये रहता नहीं रहना, करें कि नहीं। सबका स्वभाव है ऐसा कि इस जन्म में दुखी बोले आगे भी दुखी रहेंगे। याद रखना, अगर हम इस जन्म में दुखी हैं ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म, इस जन्म में जो हमने कर्म किए उनका तो अभी हमने फल भोगा ही नहीं। इस जन्म के जो फल है ना वो तो अभी हमने मिले ही नहीं, अभी तो हम प्रारंभ भोग रहे हैं। ये जो कथा का पान हम कर रहे हैं, इस जन्म में कौन सा कर्म हम लोगों ने कर जिससे कथा मिली, कथा का पान मिले? ये तो हमने पूर्व जन्म में जो कृत्य कर रखा है, अच्छे कर्म कर रखे हैं, उन्हीं कर्मों से ये कथाएं हमारे जीवन में आती हैं। उन्हीं कर्मों से कहते हैं ये कथाएं हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं। चाहे कोई भी कर्म हो, कोई भी कृत्य हो, आता क्यों है जब हमने पूर्व में अच्छा कर्म किया। अगर पूर्व में बुरा कर्म किया होगा ना तो इस जन्म में बुरा ही भोगेंगे। अगर पूर्व में हमने किसी को दुखी किया होगा तो इस जन्म में वो भी हमें दुखी करेगा। अगर पूर्व में हमने किसी को घात पहुंचाया है तो इस जन्म में वो भी हमें घात पहुंचाएगा। ये सारा लेखा जोखा पूर्व के कृत्य कर्मों का है। इस जन्म में तो अभी हमने कुछ किया ही नहीं, इसलिए जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन जो भविष्य है वो अच्छा होना चाहिए। ये जो तृष्णा है ना, तृष्णा कहते हैं इच्छा को, ये किसी प्राणी की कभी पूर्ण नहीं हुई। प्राणी सोचता है बोले मैं आज अच्छा हूँ, धन दौलत शानो शौकत सब कुछ मिल रहा है, लेकिन ये शानो शौकत धन दौलत कभी किसी के पास नहीं रही। जो 50 रुपए का नोट आज हमारे हाथ में है ना,
कल को पता नहीं किसके हाथ में जाएगा, परसों को पता नहीं किसके पास जाएगा, चौथे किसके पास जाएगा, कोई पता नहीं। इसलिए जितना हो सके अपने जीवन में पुण्य कर्म करने चाहिए, जो हो सके, जितना हो सके, जो हो सके, क्योंकि पुण्य कर्म तो पुण्य कर्म। यहाँ यज्ञ चला है, यज्ञ चला है। अब 2 मिनट के लिए समझो, अगर हम इस यज्ञ में एक दूध का गिलास भी देते हैं या आधा किलो दूध भी देते हैं, वो दूध कितने प्राणियों के मुख में जाता है, कितने प्राणी उसी दूध को ग्रहण कर रहे हैं, जरा विचार कर। घर में होते तो एक प्राणी उस दूध को पीते, 4 प्राणी उस दूध के गिलास को पी लेते, लेकिन वही दूध जब यज्ञ में चला गया तो उसी दूध को लगभग 100, 200, 500 आदमी ग्रहण कर रहे हैं। तो ये क्या पुण्य नहीं? ये भी तो पुण्य है। हाथों से जब दे दिया, दिया किस लिए? यज्ञ के लिए। लेकिन उस यज्ञ के लिए दिया जहाँ एक आदमी नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100, 1000, 500 जितने भी थे, उस यज्ञ की पूर्णता के लिए दिया, तो उसे फल तो हमें भी मिल रहा था। तो कहते मैंने बिना लक्ष्मी मैया की यज्ञ पुण्य था, दोनों को बड़ा बनाया। अब नारद जी ने सोचा कि विष्णु और लक्ष्मी मैया के मध्य द्वंद्व करा चुका, लड़ाई करवा चुका, और ब्रह्मा और सावित्री मैया के मध्य भी लड़ाई करा चुका, लेकिन शंकर भगवान और पार्वती मैया के मध्य में कभी द्वंद्व नहीं कराया, लड़ाई नहीं कराया। अब ब्रह्मा जी और सावित्री मैया के मध्य में जो द्वंद्व कराया ना, बोले सुनाऊं क्या क्या चला। अभी सुखदेव स्वामी का प्रकट अभी देख रहा है। तो ब्रह्मा जी और सावित्री मैया के मध्य में जो द्वंद्व कराया है ना, पुष्कर राज प्रयागराज में कहते हैं यज्ञ चला हुआ था, यज्ञ चला हुआ था। और उस यज्ञ में कहते हैं ब्रह्मा जी को सपत्नी को बुलाया था कि पत्नी के साथ आना है, और यज्ञ बिना पत्नी के नहीं होगा। जैसे हम लोग घर में कोई विज्ञापन कर लेते हैं, कोई भी उद्यापन करते हैं या कोई अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, ब्राह्मण को निमंत्रण देते हैं, बोले जी पत्नी को साथ लेकर आना, बोले अकेले नहीं आना, कि अगर अकेले आओगे बोले तो के यज्ञ नहीं होगा पूरा, भाव होगा। यजमान का बोले नहीं जी पत्नी के साथ ही हमने यज्ञ कराना है, सही आदान करना, बहुत करते हैं। अब ब्रह्मा जी को बुलाया था, बोले यज्ञ करना, बोले पत्नी को भी साथ लेकर आना। अब पत्नी को जब बुलाया था ना, अब स्त्रियों का स्वभाव कैसा, जरा सा काजल टेढ़ा हो जाए, बोले पतिदेव तुम जाओ जरा, बाइक स्टार्ट करो, गाड़ी स्टार्ट कर लो, आसे आई दिया तो उनके काजल अस्तेरी के है ना, क्यों? अब ब्रह्मा जी भी बेचारे वेट कर रहे पत्नी का कि कब जैसे सावित्री मैया आए, कब जैसे हम यज्ञ में पहुंचे। सावित्री मैया कभी कहे काजल टेढ़ा, कभी कहे बोले बाल ठीक नहीं बने, कभी कहे कुछ, कभी कहे कुछ। ब्रह्मा जी बेचारे बाहर बैठे, 5 मिनट, 10 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे बीत गए। अब सावित्री मैया बार बार वो तो पते जे कीड़ा ना, बाकी तो गल्ला ठीक है, सूट हो रहा नहीं हुआ, वो सब बदली आई और ही पहन वाली आई, ये भी ठीक नहीं है, इतने बार याद नहीं होती है, क्यों? है स्वभाव की नहीं, माताओं का स्वभाव है। अब ब्रह्मा जी बेचारे देख रहे, बोले कब जैसे सावित्री मैया आए। अब जो यज्ञ को संबोधित करने वाले जितने भी संत महात्मा थे ना, सारे कहने लगे बोले बाकी चीजें तो सारी ठीक, सारी चीजें ठीक है, यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा, जो लगन है यज्ञ का बोले वो निकला जा रहा, तुम चलो बोले तो यज्ञ तो पत्नी के साथ ही होगा, बोले तो कोई बात नहीं, बोले दूसरी की व्यवस्था कर दे, दूसरी की व्यवस्था कर दे। अब ब्रह्मा जी बोले बोले दूसरी, बोले हाँ दूसरी की व्यवस्था कर दे। अब ब्रह्मा जी गए सामने, कहते हैं कि गुज्जर की कन्या जो गौचारण करवा रही है, उस कन्या को सूक्ष्म रूप में बनाया है, एक बूटी के रूप में बनाया है और गाय के मुख में दिया। वही कन्या कहते हैं गोबर के माध्यम से जब उत्पन्न हुई, उसी को हम गायत्री मैया कहते हैं। बोलिए गायत्री मैया। और गायत्री मैया को ब्रह्मा जी के साथ
बामंगी रूप में बिठाया और यज्ञ को पूर्ण करना प्रारंभ किया। अब धीरे धीरे यज्ञ जैसे पूर्ण हुआ ना, जैसे पूर्ण होती हुई इतने में सावित्री मैया भी पहुंच गई। सावित्री मैया ने देखा, बोले अच्छा मेरे होते हुए बोले किसी दूसरी को साथ में बिठाया है, एक पत्नी के होते हुए बोले दूसरी को साथ में बिठाया है। श्राप दिया है कि जाओ ब्रह्मदेव, आज के बाद तुम्हारी पूजा मूर्ति रूप में पूरे संसार में कहीं होगी ही नहीं। केवल पुष्करराज प्रयागराज के अलावा कहीं भी तुम्हारी मूर्ति रूप में पूजा होगी। अब जरा विचार करना, जिस गृह में कहते हैं ब्रह्मदेव की मूर्ति रूप में पूजा होती है, उस गृह में कभी कला कलत्र खत्म ही नहीं। वैसे तो किसी के यहाँ ब्रह्मा जी की पूजा होती ही नहीं मूर्ति रूप में, पिपल रूप में पूजा जरूर करते हैं, लेकिन मूर्ति रूप में केवल पुष्करराज प्रयागराज में ही ब्रह्मा की पूजा होती है। और गलती से भी अगर कोई ब्रह्मा की मूर्ति घर ले आए ना, तो याद रखना जिस दिन मूर्ति घर आएगी उसके बाद कहते हैं उस घर के लड़ाई झगड़े कभी खत्म ही नहीं। तो ब्रह्मा जी को श्राप दिया है। यज्ञ में भी ब्रह्मा की आवश्यकता है, क्योंकि यज्ञ के निरीक्षक जब ब्रह्मा करते हैं तो 50 कुश निर्मित, 50 कुशाओं से निर्मित ब्रह्मा, जो कि आचार्य लोगों के द्वारा बनाया जाता है यज्ञ की पूर्णता के लिए, तो कुशा से निर्मित ब्रह्मा की स्थापना की जाती है उस यज्ञ के दक्षिण की ओर। तो कहते हैं ब्रह्मा जी की कहीं भी मूर्ति रूप में पूजा होती है। सावित्री मैया ने श्राप दिया, बोले जाओ दूसरी चाहिए तो कभी कोई पूजा ही नहीं करी। कोई ऐसा बोले ही नहीं ब्राह्मणों के साथ बोले पत्नी के साथ यज्ञ करे, इसलिए श्राप दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ से नारद जी चले हैं कैलाश की तरफ। ये बाकी लड़ाई तो सारी हो गई, लेकिन शंकर भगवान और पार्वती मैया के मध्य में कभी द्वंद्व कराया है। बोले क्यों ना इनके मध्य भी द्वंद्व करा लाऊं। तो यहाँ से नारद जी चले हैं कैलाश की ओर। ओ मेरे शिवा डमरू बजया बजया बीच कैलासाते। 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 ओ बजदा बीच कैलासाते। ओ बजदा बीच कैलासाते। ओ बजदा बीच कैलासाते। ओ बजदा बीच कैलासाते। ओ मेरे शिवा डमरू बजदा बजदा बीच कैलासाते। ओ मेरे शिवा डमरू बजदा बजदा बीच कैलासाते। काली सेवा विच मेरे गंगा जल मटकी। हथ 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 विच मेरे गंगा जल मटकी। शिवा दी चरण दुलाने दुलाने बीच कैलासाते। ओ मेरा शिवा दी चरण से दुलाने बीच कैलासाते।
बजदा ताली से कैलाशाते चंदन में तिलक बनावा घिस घिस चंदन तिलक बनावा घिस घिस चंदन में तिलक बनावा घिस घिस चंदन तिलक बनावा घिस घिस चंदन में तिलक बनावा घिस घिस चंदन तिलक बनावा तिलक लगाना हो लगाना बीच के लासा तुम्हें काशिवानो तिलक लगाना लगाना बीच कैलाशाते ओ मेरे शिवा डमरू बजदा बजदा बीच के लासा ओ मेरे शिवा डमरू बजदा बजदा से ताली से कलिया में हार बनावा चुन चुन 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 कलिया में हार बनावा चुन कलिया में हार बनावा हार पहनाना हो पहनाना बीच के लासा ओ मैं कान शिवानो हार पहनाना पहनाना बीच कैलाशाते ओ मेरे शिवा डमरू बजदा बजदा बीच के लासा ओ मेरे शिवा डमरू बजदा बजदा बीच कैलाशाते हाथ में मेरे भांग धतूरा 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 चढ़ानी हो चढ़ानी बीच के लासा ओ मैं शिवानो भांग चढ़ाने बीच कैलाशाते ओ मेरे शिवा डमरू बजदा बजदा बीच के लासा ओ मेरे शिवा डमरू बजदा बजदा बीच कैलाशाते ओ मेरे शिवा
ओ बजदा बीच कैलाशा से, ओ बजदा बीच कैलाशा से, ओ बजदा बीच कैलाशा से। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, नंद नंदन सरकार की। तो यहाँ से कहते हैं देव ऋषि नारद जी कैलाश की ओर निकले हैं, और जब कैलाश की ओर निकले तो जैसे ही गए सामने देखा गौरा मैया बेचारी है। अब जैसे ही गौरा मैया को अकेले देखा ना तो मन में भाव जगा, बोले अब तो काम पक्का होगा। अब नारद जी है कैसे? बोले जिस घर में लड़ाई नहीं होती उस घर में लड़ाई करा देते हैं, और जिस घर में लड़ाई कभी खत्म नहीं होती उस गृह की लड़ाई को खत्म कर देते हैं। अब नारद जी का स्वभाव है। अब नारद जी यहाँ से जैसे कैलाश पर्वत गए, सामने जगत जननी अम्बा को जैसे देखा, जगदम्बा को जैसे देखा, चरणों में प्रणाम किया। बोले मैया प्रणाम। बोले नारद जी प्रणाम तो छोड़ो, बड़े दिनों बाद आना जाना हुआ, कहीं इधर उधर आना जाना बंद ही तो नहीं कर दिया? बोले ना भैया ना, आना जाना तो बंद नहीं किया, लेकिन अब कहीं आने जाने का मन नहीं करता कि कहीं जाए। अब तो मन नहीं करता, बोले कहीं जाना है या कोई कार्य करना है। अब तो बोले संसार से बोले मन ही उड़ चुका है। बोले क्यों? बोले संसार में क्या है? बोले सब स्वार्थ के लिए। बोले ना तुम्हारे यहाँ होता होगा ऐसा, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। बोले नहीं मैया नहीं, हर जगह यही है, सभी प्राणी बोले स्वार्थ के लिए। बोले ना वो होता होगा, बोले आप जहाँ रहते हो बोले वहाँ होता होगा ऐसा कि सब स्वार्थ के लिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो बोले मेरे पति देव तो सारी बातें कहते हैं। बोले ना मैया मैं जहाँ भी जाता हूँ ना बोले सभी यही बोलते हैं, बोले बाद में कहते बोले ये बात पति देव ने बताई नहीं। बोले क्यों? बोले सारे स्वार्थ का प्रेम करते हैं, बोले बाकी कोई नहीं प्रेम करता। सूर्य नर मुनि जने किया हरि, स्वार्थ लांघे करहि सब प्रीति। कि सुर नर मुनि जन की हरि थी। इस संसार में बोले जितने भी प्राणी हैं बोले सब प्रेम के पीछे पड़े हुए, सब अपने मतलब किस चीज का? बोले जब तक मतलब होगा बोले तब तक प्रेम, बोले जब मतलब निकल गया बोले फिर काहे का प्रेम। मतलब होगा तो सारा संसार आपके आगे पीछे, और जिस दिन वो मतलब निकल गया फिर सभी कहेंगे बोले काहे का, बोले कोई काम नहीं करना, बोले कुछ नहीं है, ऐसा ही होता है बोले संसार। लेकिन प्रेम कब तक? जब तक बोले अपना कार्य किसी से निकलवाना हो तब तक मतलब है, बोले उसके बाद कोई मतलब नहीं। जैसे ये कहा। अब गौरा मैया कहने लगी, पार्वती मैया कहने लगी बोले देखो हमारे यहाँ तो ये चीजें नहीं होती, तुम्हारे यहाँ होती होगी, बोले तुम नहीं जानो। अब नारद जी ने कुछ कहा नहीं। बोले पक्का? बोले हाँ। बोले तो शंकर भगवान बोले बाबा ने बोले तुम्हें क्या क्या बताया? बोले जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं ना सारी बताई है, छोटी से छोटी बात मुझसे बताती है। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले जो गुरु मंत्र गुरु जी कान में देते हैं ना वो गुरु मंत्र भी आज तक मुझसे नहीं छिपाया, वो गुरु मंत्र भी आज तक छिपाया नहीं। गोपनीयम गोपनीयम गोपनीयम, बोले गोपनीय लेकिन फिर भी मुझसे कहा, वो गुरु मंत्र भी मुझे बताया है। बोले जो गुरु मंत्र है ना वो भी मुझसे कहा। बोले अच्छा? तब तो बोले भोले बाबा ने सब कुछ तुम्हें बताया होगा? बोले हाँ। बोले आज तक कुछ छिपाया ही नहीं। बोले पक्का? बोले हाँ पक्का। बोले जो गले में मुंडों की माला है ना भोले बाबा की, बोले वो काहे की? ये भी तो बताया होगा। बोले जो गले में मुंडों की माला धारण कर रखी है वो मुंडों की माला किस चीज की? अब पार्वती मैया हो गई संशयात्मा विनश्यति, जब किसी चीज का संशय दिमाग में पड़ जाए तो विनाश निश्चित। अब मन में
कहते हैं संशय पैदा हुआ। संशय कैसा पैदा हुआ? बोले ये तो कभी बताया नहीं। बोले क्यों? बोले सबसे जरूरी बात थी, बोले वही आज तक नहीं बताई। बोले हाँ नारद जी, इतनी गूढ़ता वाली बात बोले कभी बताई नहीं। बोले तो तुम कह रहे थे मैया, बोले सब कुछ बताते हैं। बोले बताते तो सब कुछ थे, पर ये बात पता नहीं क्यों नहीं बताई। जैसे ये कहा ये बात पता नहीं क्यों नहीं बताई। अब मैया के मन में संशय पैदा होगा। नारद जी से कहा, बोले रुको आते होंगे। बोले मेरे पति परमेश्वर। बोले ना मैया ना, मेरा काम था मैंने कर दिया, अब मैं चले। अब यहाँ से नारद जी गए। पार्वती मैया ने जो सोने के आभूषण जो आभूषण धारण कर रखे थे ना, जो नए नवीले वस्त्र पहन रखे थे, वो सारे उतार कर रख दिया साइड। पुराने जैसे वस्त्र पहने और कुकवन में चली गई। अब जैसे कुकवन में गई ना, इतने में शंकर भगवान आ गए। अरे देवी कहाँ हो? ढूंढते ढूंढते कहीं नहीं दिखे देवी। अब गणों से पूछा, बोले पार्वती मैया कहाँ गई? बोले स्वामी बाकी सब तो ठीक है, आज मैया का जो स्वभाव है ना बिल्कुल परिवर्तित है। सारे गहने सारे नए नवेले जो वस्त्र पहन रखे थे सारे उतार कर उपवन में चली गई। और स्वभाव भी ऐसा, बोले अगर हम पूछते ना पता नहीं क्या बता देते, आप ही जाओ खुद ही पूछ लो। शंकर भगवान जैसे ही गए ना, एक बार बोला, 2 बार 3 बार 10 बार बोला ना, अब आगे से कुछ कहा ही आवाज में नहीं सुनी। हाँ शंकर भगवान ने। अब माताओं का स्वभाव है बात मनवाने में नंबर 1 है ना। कोई भी बात अगर पति से मनवानी हो ना, एकदम मनवा ले। माता पिता से झगड़ा करवाना हो, अपने सास ससुर से, वो जी तो सारे मम्मी ना रोज गालियां देते नहीं बेगा उठी देख सारे काम करे वगैरह, फिर भी दिखाइए मिंजो ही गालियां दे। क्यों? अब बात मनवाने में तो नंबर 1। पार्वती मैया ने क्या किया? अब मुंह ऐसा बनाया हुआ ना जैसे कि स्वभाव ऐसा हो, बोले 10 दिन से जैसे खाना नहीं खाया। 1 बार 2 बार 10 20 बार जब शंकर भगवान ने कह दिया ना, बोले देवी काहे को चिंता कर रही हो, काहे को उदास हो? थोड़ी देर बाद बोले चले जाओ यहाँ से। शंकर भगवान ने फिर पूछा, अरे देवी बताओगी नहीं? बोले तो मुझे पता कैसे चलेगा? पार्वती मैया ने कहा, बोले बाकी चीजें तो ठीक, आप मुझसे बोले प्रेम करते ही नहीं। बोले क्यों? किसने कहा? इतना प्रेम देवी मैंने किसी से संसार में नहीं किया जितना प्रेम तुमसे करता हूँ। बोले प्रेम काय खाक का करते हो? प्रेम क्या खाक का करते हो? बोले सारी बातें मुझसे बताते ही नहीं, अगर प्रेम करते तो सारी बातें मुझसे कहते हैं। बोले ना देवी ना, इस संसार में अगर कोई सत्य चीज है बोले तो तुमसे प्रेम किया है मैंने। बोले कुछ नहीं है प्रेम, ब्राह्मण सारा झूठा, बोले तुम नहीं मुझसे प्रेम करते। जैसे ही कहा शंकर भगवान कहने लगे, बोले देवी सुबह तक तो ठीक था, अब कैसा वायरस आ गया बोले सिस्टम में। अब जैसे ही कहा ना, अब देवी कहने लगी, बोले अगर मुझसे प्रेम करते जो गले में मुंडों की माला धारण कर रखी है, बोले है किसकी? जैसे ही पूछा, बोले गले में मुंडों की माला किसकी है? तो बड़ा सुंदर उत्तर शंकर भगवान कहने लगे, बोले देखो देवी बाकी जो मर्जी पूछ लो, बोले ये नहीं तुम्हें बता सकता। बोले तो प्रेम क्या खाक का करते हैं? अगर प्रेम करते तो बता देते। बोले मुंडों की माला किस चीज की पहन रखी है? शंकर भगवान कहने लगे, बोले देवी इस संसार में अगर मेरे पास तेरे और मेरे प्रेम की कोई निशानी है तो केवल मुंडों की माला है। बोले स्वामी तब तो आप वहां कपटे निकले, बड़े बड़े झूठे निकले। बोले क्यों? बोले ये जो मुंडों की माला है, बोले है किसकी? बोले एक और जो बड़ी बड़ी मुच्छों वाले, बोले राहु के मुंड हैं, और दूसरी ओर जो खोपड़ियां है ना, ये तुम्हारे पूर्व जन्म की खोपड़ियां। बोले सारी की सारी जब जब तुम इस धरा पर आई यहाँ से जा रही, बोले सभी मुंडों को मैं गले में धारण कर लेता, गले में मालाओं में धागे में पिरोकर पहन लेता। बोले तब तो स्वामी आप महाकपटी निकले, तुम तभी से लेकर एक ही, और मैं बार बार नए रूप लेकर इस धरा पर आ रही, तब तो बोले तुम मुझसे प्रेम करते हैं। बोले ना देवी प्रेम तो बोले मैं तुमसे ही करता। बोले तब से लेकर आज तक एक ही क्यों?
तो शंकर भगवान कहने लगे, कृष्ण कथा मुनि बरजे बखानी, कि देवी मैंने कृष्ण कथा का पान कर रखा है, मैंने राम कथा का पान कर रखा है, मैंने कृष्ण कथा राम कथा का पान कर रखा है, इसलिए मैं तभी से लेकर आज तक वही बोले तो मुझे तो कभी सुना ही नहीं। बोले देवी तुम्हें भी मैं यही ज्ञानोपदेश दिलवाने के लिए एक बार ले जा रहा था। बोले कहाँ? अगस्त्य बाबा की बात है। बोले त्रेता युग की। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभ ऋषि पाही, हो गए कुंभ ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूज्य श्री अखिलेश्वर जानी, पूज्य श्री अखिलेश्वर जानी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभ ऋषि पाही। त्रेता युग की बात है जब शंकर भगवान कुंभज ऋषि के यहाँ गए, और जब कुंभज ऋषि के यहाँ गए ना, कथा का पान करने गए, और सती मैया ने क्या किया? सती मैया ने देखा कि कुंभज ऋषि मेरे पति को क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, मेरे पति देव के चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। बोले तो ये हमें क्या कथा सुना? गए थे कथा सुनने के लिए। कौन सी कथा? राम कथा मुनि बरजे बखानी, राम कथा मुनि बरजे बखानी, सुनाई महेश परम सुख मानी, सुनहि महेश परम सुख मानी, इसी पूछी हरि भक्ति सुहाई, इसे पूछे हरि भक्त सुहाए, कहाँ है शंभो अधिकारी पाही, कहाँ है शंभु अधिकारी पाही। अब गए थे राम कथा का पान करने, गए थे कृष्ण कथा का पान करने, और वहां पर क्या देखा? बोले मेरे पति देव के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, ये क्या कथा सुनाएंगे? ये कौन सी कथा हमें पान कराएंगे? जो इससे अच्छा तो ऐसा बोले मैं अपने पति देव से ही कथा सुने, क्या राम कथा सुनाएंगे, क्या कृष्ण कथा सुनाएंगे? कृष्ण कथा शशि किरण समाना, कृष्ण कथा किरण समाना, संत चकोर करहि देहि पाना, संत चकोर करहि ऐसे ही संस्यः कीना भवानी, ऐसे संस्यः कीना भवानी, महादेव तब कहा बखानी, महादेव तब
अब जरा विचार करना, गए थे कृष्ण कथा का पान करने, गए थे राम कथा का पान करने, लेकिन वहां जाकर किया गया, मन में भाव जग गया कि जो मेरे पति के चरणों को स्पर्श करा वो हमें कथा क्या सुनाएगा, वो हमें ज्ञानोपदेश क्या कराएगा। संशय पैदा हुआ है। महादेव जी ने कथा बड़े भाव से सुनी, जो जो सुनाया गया वो सुन लिया। अब पार्वती मैया ने पाप तो कर रखा था, अगस्त्य बाबा का अपमान कर रखा था, और कभी कृष्ण कथा नहीं सुनी, कभी राम कथा नहीं सुनी। तो कहते हैं जब ऐसा मन में भाव था, न कभी कृष्ण कथा सुनी ना कभी राम कथा सुनी, और हुआ क्या, जब भी कथा में हम लोग जाते हैं तो पक्के श्रोता बनकर जाना चाहिए। जब हम श्रोता बनकर कथा में जाते हैं तो कुछ ना कुछ ग्रहण करते हैं, और जब हम वहां पर सोते बनकर जाएंगे कि कथा में गए सो लिए, तो याद रखना जब हम कोई अच्छा कर्म करते हैं तो नींद अवश्य आती क्यों है, जो हमने पाप किए होते हैं वही पाप हमारे सर के ऊपर बैठ जाते हैं, और उन्हीं पापों के कारण हमारे जो सिर है ना ये भारी होना शुरू हो जाता है और नींद आना शुरू हो जाता है। अब भाव क्या था कि कुंभज ऋषि के यहाँ क्या किया था, घोट निकालना शुरू कर दिया, तब ले क्या कथा सुना है, तो कथा नहीं सुनी। यही कारण था बोले तुम्हारा, कहते हैं तुम्हें बार बार जन्म लेना पड़ा, तुम तो भगवान में ही घोट निकालना शुरू कर देती है। बोले ना प्रभु ना, मैंने भी कथा सुननी। अब यहाँ से निकले हैं पर्वत ताल प्रदेश से, जो कि आज अमरनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे ही गए हैं उस पर्वत ताल प्रदेश में, कहते हैं जितने भी जीव जंतु उस पवित्र गुफा में रहते थे, सबको आदेश हुआ बोले थोड़ी देर के लिए नीचे चले जाओ। जैसे ही नीचे जाने का आदेश हुआ, सारे के सारे पक्षी जो उड़ने वाले थे, चलने वाले थे, सारे निकल गए। लेकिन जिस स्थान पर शंकर भगवान जी विराजित हुए थे ना, उस स्थान पर कहते हैं ठीक पीछे एक घोंसला था, एक घोंसला था, और उस घोंसले के अंदर एक अंडा था। अब शंकर भगवान जैसे ही कथा सुनाने लगे, अमर कथा, कृष्ण कथा, जैसे ही गान करने लगे हैं, जैसे ही कथा चली है, अब हुआ क्या, पार्वती मैया से कहा बोले देखो कथा सुनती रहना, मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा, तुम ओम 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 बोलते रहना, मेरे कानों में शब्द पढ़ते रहेंगे, उससे क्या होगा, मुझे लगेगा कि तुम कथा सुना रहे हो। अब जैसे ही कथा सुनाना प्रारंभ की, देवी मेरा एक नियम है, मैं कथा सुनाता हूँ आंखें बंद करके सुनाता हूँ, मुझे कोई पता नहीं लगता कौन सो रहा, कौन उठ रहा, कौन जाग रहा, कौन क्या कर रहा। इसलिए देवी तुम ओम ओम बोलते रहते, और जो आसन एक बार ले लिया बोले उसी आसन पर कथा सुना, और श्वास श्वास से ओम ओम निरंतर गाते रहते। अब शंकर भगवान ने जैसे ही कथा प्रारंभ की, पूजा इत्यादि की ना, जो पक्षी अंडज आकार में था और अंडे से जैसे पक्षी बाहर आया ना, अब अमर कथा का पान कानों में पड़ा है, कृष्ण कथा राम कथा का पान कानों में पड़ा है। अब घोंसले में ही कहते कलरव करने लगा। जैसे ही कृष्ण कथा कृष्ण उद्धव संवाद के पास पहुंचती है तो सती मैया को कहते हैं नींद आ जाती है। अब जैसे ही नींद आई ना, नींद आने से क्या हुआ, अब कथा नहीं सुनाई जा रही, ना सुनी जा रही कुछ भी, पार्वती मैया कानों में क्या पड़ रहा क्या नहीं पड़ रहा, और नींद आई है। दूसरी ओर जो सुख सावक जो पक्षी है वो सुन रहा, देख रहा, बोले अगर उच्चारण नहीं किया, कुछ बोला नहीं तो शंकर भगवान कथा सुनाना बंद कर देंगे। तो घोंसले से ही उस अमर कथा का प्रभाव देखिए, घोंसले से ही ओम ओम करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही उच्चारण चला, शंकर भगवान ने जैसे ही कथा पूर्ण की, पहले दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जैसे सातवें दिन कथा पूर्ण हुई, जैसे ही शंखनाद हुआ, जय जय घोष हुई, एकदम से ही
पार्वती मैया जो सती मैया एकदम से जाग आती है, स्वामी कथा सुनाओ। बोले क्या सुनाओ? बोले कृष्णोद्धव संवाद से आगे की कथा सुनाओ। बोले सुनाऊं कैसे? मैं तो सारी कथा सुना चुका। बोले पार्वती मैया कहने लगी, बोले देखो मैंने तो कुछ सुना ही नहीं वहां से आते। मैं तो दोबारा नहीं कह सकता जो बात यहाँ कह दी। बोले अगली कथा में वही चीज अगर सेम कॉपी करके बोले तो नहीं होती। हर जगह समय और स्थिति के अनुसार ही कथा अपने आप चलती है। जैसा भाव सुनने वालों का होगा वैसा ही भाव कथा सुनाने वाले का बन जाता है। अब शंकर भगवान ने कहा, बोले अब कैसे सुनाऊं? फिर से वही की वही कथा। अगर तुमने कथा नहीं सुनी, बोले कथा किसने सुनी? वो पाप जो अगस्त्य बाबा के यहाँ कर रखा था, वो पाप सर के ऊपर बैठ चुका, नींद आ गई। दूसरी ओर कहते हैं सुख सावक जो पक्षी अमर कथा सुन के कहते हैं अमृतों को प्राप्त कर चुका था। शंकर भगवान ने पकड़ने की चेष्टा की है, लेकिन वो पक्षी कहते हैं उड़कर निकल चुका है। यहाँ से थोड़ा नीचे चलकर कहते हैं बद्री विशाल धाम। उस बद्री विशाल धाम में कहते हैं व्यास जी, वेद व्यास जी जो कहते हैं अपनी पत्नी बिटवा देवी के साथ सहवास कर रहे थे। मन में पुत्र का भाव था, तो कहते हैं जैसे ही जमाई ली है देवी के ऊपर पत्नी खड़ी हुई, जैसे जमाई ली है वही नन्हा सा पक्षी मुख से बिटवा देवी के गर्भ में प्रवेश कर जाता है। देवी भागवत में कथा आती है कि कृताची नाम की अप्सरा है, उसको देखकर कहते हैं वेद व्यास जी का जो वीर्य है वो स्खलित हो जाता है। और मन में पुत्र का भाव था, तो कहते हैं भगवान ने कहा था, शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि पुत्र बनकर तुम्हारे यहाँ आऊंगा। तो कहते हैं उस तरह से सुखदेव स्वामी का जन्म हुआ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। पूरे 12 वर्षों तक मां के गर्भ में रहे, पूरे 12 वर्षों। जैसे ही 12 वर्ष पूरे होने लगे, बालक का स्वभाव है 8 महीने के बाद जैसे 9वां महीना जन्म ले लेता है, 9.5 महीने तक 10 महीने तक तो सबका जन्म हो जाता है इस संसार में। लेकिन पूरे 12 वर्षों तक मां के गर्भ में रहे। एक दिन वेद व्यास जी कहने लगे, बोले पुत्र बाहर आजा, बाहर आजा, काफी हो गया, बोले बाहर आजा। जैसे ही कहा तो कहते हैं सुखदेव स्वामी ने कहा, बोले अगर मैं इस संसार के बंधन में ना बंधूं तभी बोले मैं इस संसार में आऊं। तो वेद व्यास जी ने कहा था कि तुम इस संसार के बंधन में नहीं बंधोगे। अब जब 12 वर्षों के बाद जब सुखदेव स्वामी का जन्म हुआ, मुख में पूरे 32 दांत, मुख में पूरे 32 दांत थे। और कहते हैं ये जो सुखदेव स्वामी है ना, रोए नहीं। जैसे बच्चा जन्म लेता है रोना शुरू कर देता है, ये रोए नहीं, मुख से कोई शब्द नहीं निकला, न रोए। इनके मुख से राम शब्द निकला है। जैसे ही राम शब्द निकला ना, तो नाम पड़ गया राम। अब जैसे ही राम पड़ा, यहाँ से अभी नाल का छेदन भी नहीं हुआ। जो नाड़ू होता है ना मंडियाली अंदर जी यहाँ बोला, तो कहते हैं उस नाल का छेदन भी नहीं हुआ था। उस नाल को लिया कंधे पर पटका और जंगल की ओर चले गए। कहते हैं पीछे वेद व्यास जी दौड़ते हुए जा रहे हैं। अरे पुत्र कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? रुक जा रुक जा। पुत्र नहीं बेचारा रुक। और वन में जाकर कहते हैं निर्गुण ब्रह्म की साधना में लीन हो गए। और यहाँ पर कहते हैं वेद व्यास जी ने रोना शुरू कर दिया। यम प्रवजन त्वमनु प्रवेतम त्वयित कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरुजहावः उत्तरेति तन्मयतया तरवो विनिन्दुः तम सर्वं भूतहृदय मुनिमानतोऽस्मि। वेद व्यास जी कहते हैं पीछे से दौड़ते हुए, लेकिन कहते हैं सुखदेव स्वामी ने कुछ नहीं सुना। यहाँ पर सूत जी ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं कि हे ऋषियों, आपने पहला प्रश्न निवेदन किया था